प्रश्नावली आपका 9A चल रहा है। 9A का ठीक है 9 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ठीक है 10वां क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी की ठीक है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या किया कर दिया गया है? बांध दिया गया है। सन्नी ध्यान दो, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की क्या करना है? लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना? तो याद रखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक पतंग है। क्या है? पतंग, काइट। देखो ये पतंग है, देख रहे हो पतंग, यही पतंग है। अब ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। 60 मीटर है ना? यदि 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है तो ये डोरी लगा हुआ है। पतंग क्या है? डोरी लगा हुआ है। यहाँ से कोई उड़ा रहा है, मानो कि प्रांजल यहाँ से उड़ा रहा है पतंग, प्रांजल यहाँ से पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, 60 मीटर की डोरी पर उसका पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है, ABC। और यहाँ पे कितने अंश का डिग्री, कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? 60 अंश का। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए ये तो लंब हो जाएगा, और ये क्या हो? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ कड़ होगा। कड़ और लंब में रिलेशन ज्ञात करना है तो कड़ और लंब में रिलेशन किस में आएगा? 2 में आएगा। एक साइन में आएगा, साइन थीटा ज्ञात करेंगे, लंब बटे कड़ होता है। एक कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। दोनों में से एक का प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे जो एक प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई ठीक है, यानी AC है। AC बराबर, मैंने डोरी की लंबाई कितना मान लिया? X मान लिया। कितना मान लिया? X। और ऊंचाई आपका दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई आपका AB बराबर आपका दिया है 60 मीटर। 60 मीटर। तो आप याद रखिए थीटा भी दिया है, थीटा बराबर आपका 60 अंश दिया है। तो त्रिभुज त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना है? 60 अंश है, बराबर लंब आपका दिया है AB, आपका कर्ण भी दिया है AC। 60 ठीक है, 60 अंश का मान होता है कर्ण 3 होता है बाई 2, और AB का मान आपका 60 अंश दिया है। AC का मान ज्ञात ही करना है। AC इधर ट्रांसफ़र कर दो, AC और क्या हो जाएगा? इंटू कड़ी में 3, और इधर हो जाएगा 60 गुणे 2 हो जाएगा। आपका AC बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दो। ठीक है, परमेयीकरण करेंगे। AC बराबर 60 दूना कितना होगा? 120 हो जाएगा। कड़ी में 3, ये देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर, देख रहे हो ना? वर्ग से कड़ी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो इधर, AC बराबर हो जाएगा 120 कड़ी में 3, और बटे आपका हो जाएगा 3। 3 छक 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 एक नम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा आपका 40 कड़ी में 3, 40 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यदि आप ठीक है पॉइंट में लगा भी सकते हो, यदि यहीं पर लगाना चाहते हो यहीं तक आंसर ले लो, आंसर। ठीक है, राइट डाउन, यहीं तक आपका आंसर है। या तो कड़ी को मान रख दीजिए तो भी आपका आगे आ जाएगा प्रोसेस। कड़ी 3 ठीक है, कड़ी 3 का मान होता है 1.732।
चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल नंबर 10वां हो गया, सवाल नंबर 11वां देखिए, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 केयर करिएगा, सवाल नंबर 11वां यही क्वेश्चन कर रहा है कि एक हवाई जहाज़ से किसी सड़क पर एक और स्थित दो गांव, ठीक है, के अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए हैं। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किमी है तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हवाई जहाज़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ समझने की कोशिश करना है, एक हवाई जहाज़ किसी, ठीक है, कह रहा है एक हवाई जहाज़ किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण 45 अंश, ठीक है, और 60 अंश देखे गए हैं। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किमी हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हवाई जहाज़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ समझने की कोशिश करना, कह रहा है एक हवाई जहाज़ से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव हैं, ठीक है, गांव का अनुमान कोण कितना 45 और 60 अंश है देखे गए हैं। यदि गांव के बीच की दूरी कितना है 2 किमी है तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ध्यान दो, कोई हवाई जहाज़, यही आपका हवाई जहाज़ है, ठीक है, हेलीकॉप्टर देख रहे हो, पंखा उंखा लगा हुआ है, देख रहे हो, हवाई जहाज़ यही है, ठीक है, ये हवाई जहाज़ है। और यहाँ पे एक आपका गांव है, पहला गांव देखो, ध्यान दीजिए, हवाई जहाज़ की ऊंचाई यहाँ मान रहे हैं, पहला गांव आपका यहाँ पे है, कोई एक गांव देख रहे हो, ये पहला गांव है और दूसरा कोई गांव इधर है, एक ही साइड स्थित है, देख रहे हो ना। अब पहले याद रखिएगा, पहले गांव से जो बन रहा है आपका, यहाँ से जो देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, वो 45 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 45। दूसरा आपका 60 अंश का बना रहा है। कितने अंश का, 60। यानी पहला गांव ए है, दूसरा गांव बी, एक ही ओर स्थित है, तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई मान लेंगे एच। कितना मान लेंगे, एच। यहाँ यदि आप फिगर समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी डी देख रहे हो, और दोनों गांव के बीच की दूरी 2 किमी होगा, दिया है कि नहीं, 2 किमी दिया है ना। अब मैं मान लिया BC के बीच की दूरी मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, x। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, माना हवाई जहाज की ऊंचाई h है, h मीटर है, ठीक है, और गांव में, ठीक है, दोनों गांव के बीच की दूरी यानी AB बराबर दिया है, AB बराबर आपका 2 किमी दिया है, 2 किमी दिया है। और आपका BC मान लिए हैं, BC बराबर कितना मान लिए हैं, x मान लिए हैं, BC बराबर x हो गया, ठीक है। और तो आपका इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर तो होगा ही, देखिए रहा आपका इतना हो गया। त्रिभुज लेंगे, पहला समकोण त्रिभुज ACD में देख रहे हो क्या है, ACD, पहले बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 45 अंश है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, tan थीटा का मान आपका है 45 अंश है, बराबर लंब आपका है CD, आधार कितना है AC। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है, CD h है, और AC मतलब 2 और प्लस कितना होगा x, देख रहे हो, इतना 2 हो गया प्लस x, जोड़ेंगे तो पूरा आएगा ना, x + 2। तो इसका गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना होगा, 2 + x h हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, इतना आ गया ना, h का मान आ गया, ठीक है। तो आप ये ट्रांसफ़र कर दो, x बराबर कितना होगा, x बराबर h - 2। अब अगला त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये वाला लीजिए, ये वाला BCD में, BCD में थीटा बराबर कितना है,
60 हंस। क्या है? 60 हंस। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। यहाँ tan थीटा का मान आपका 60 अंश है, ठीक है, और लंब कितना है आपका? वही है, CD है, CD, और आपका आधार कितना है? BC है। क्या है? BC। अब यहाँ पे tan 60 का मान कितना होगा? कड़ी में आपका होता है 3 होता है, और आपका CD का मान है H है, और BC क्या है? BC x है, ठीक है। तो x इधर ट्रांसफ़र कर दो, x हो जाएगा आपका, हो जाएगा x, और आपका कड़ी में 3 गुणे क्या होगा? कड़ी में 3 बराबर क्या होगा? h होगा कि नहीं? इसको यहीं रहना, x बराबर क्या होगा? h बटे क्या होगा? कड़ी में 3 होगा कि नहीं? यहाँ तक हो गया ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको समीकरण 2। अब देखिए 1 साइड बराबर है कि नहीं समीकरण 1 2 में, ठीक है, 1 साइड बराबर है, 2 साइड भी क्या होगा? बराबर हो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 1 साइड बराबर है, इसलिए 2 साइड भी बराबर हो। h माइनस 2 बराबर h कड़ी में 3। ट्रांसफ़र कर दो, इधर कर दो, h ये प्लस में, इधर आएगा माइनस, हो h बटे कड़ी में 3, इधर जाएगा बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। h कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? 1 बटे 1 कड़ी में 3 बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। कड़ी में 3 का मान रख दो, h बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कड़ी 3 माइनस 1 बटे क्या होगा? कड़ी में 3 बराबर क्या होगा? 2। कोई दिक्कत? अब मान रख दीजिए, मान रखेंगे कितना होगा? h बराबर हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इधर, 2 बटे ये ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 बटे हो जाएगा ये कड़ी 3 माइनस 1। कोई दिक्कत? परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। आपका 2 आपका इंटू हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे, ठीक है, कड़ी में 3 माइनस 1। इसके हर के विपरीत परमेयीकरण करते हैं, हर के विपरीत करेंगे। यहाँ माइनस में है, प्लस से कर देंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 प्लस से करेंगे, देख रहे हो ना, कड़ी में 3 प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। h बराबर हो जाएगा, जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 बाहर ही रहने दो, √3 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस अंडर क्या होगा? 3 हो जाएगा, बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस क्या होगा? 1 का स्क्वायर। ये कड़ी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 2 आपका 3 प्लस कड़ी में 3 का मान रखो 1.732, ठीक है, बटे हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा ना, आपका 2 हो जाएगा। आप जोड़िए इसको, 3 1 4.732 बटे कितना होगा? 2 होगा, 2 2 क्या होगा? कैंसिल आएगा, पॉइंट करेंगे, काटेंगे 4.732, यानी आपका h बराबर हो जाएगा 4.73 किलोमीटर, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन।